नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में हूं राकेश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लग गई है। याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। शिक्षकों को 22 नवंबर तक विकल्प देना था। पुरुष शिक्षकों के लिए 10 विकल्प दिए गए थे, जबकि महिला शिक्षकों के लिए 3 विकल्प दिए गए थे। गृह अनुमंडल का विकल्प नहीं रहने का विरोध भी था। 3 सप्ताह बाद अब अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले की। तो इस वक्त की अहम खबर है ये, और इसे बिहार सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और संवाददाता आनंद जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। आनंद, ये बड़ा झटका माना जा रहा है हाईकोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में लेकर, और किस तरह के जो आदेश हैं वो जारी किए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से? इस मामले में कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दिया है ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में। और जो वरीय अधिवक्ता इसमें बात कर रहे थे कोर्ट में, उन्होंने बताया कि पिछले 2023 में पुरुष और महिला शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प दिया गया था, लेकिन इस बार महिला शिक्षकों के लिए 10 पंचायतों और पुरुष शिक्षकों के लिए 10 सब डिवीजन का विकल्प दिया गया। इसी को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और 3 सप्ताह का समय दिया राज्य सरकार को इस पर जवाब देने के लिए। जी आनंद, चूंकि अब 3 सप्ताह बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, तो क्या लगता है कि सरकार 3 सप्ताह बाद क्या जवाब रख पाएगी हाईकोर्ट में, क्या अपना पक्ष रख सकेगी, ताकि उनके फैसले को कम से कम बिहार सरकार को राहत मिले ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर? हाँ, नहीं तो मतलब कि राज्य सरकार क्या जवाब देती है इस पर निर्भर करता है। राज्य सरकार क्या जवाब देती है इस पर निर्भर करता है। कोर्ट का क्या मतलब कि ये रहेगा, आदेश रहेगा, और अगली सुनवाई में पता चल सकेगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका आनंद खबर पर जानकारी देने के लिए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, ये बड़ा झटका माना जा रहा है बिहार सरकार को, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मुद्दा भी बना हुआ था बिहार में शिक्षकों के लिए। तो शिक्षकों के अगर लिहाज से अगर देखा जाए तो उनके लिए ये कितना, मतलब कह सकते हैं कि ये जो है बुरी खबर उनके लिए? देखिए राकेश, इस बात की शुरू से आशंका जाहिर की जा रही थी कि जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग के नियम बनाए गए हैं उसको लेकर मामला कोर्ट में जाएगा। और माननीय पटना हाई कोर्ट ने आज इस मसले पे अपना फैसला सुनाया है और 3 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होनी। साफ तौर से जिस तरीके से खासकर ये ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी थी, जो नियमावली थी, उससे सबसे ज्यादा निराशा पुरुष शिक्षकों को लगी थी, क्योंकि महिला शिक्षक है उनके लिए तो विकल्प बहुत ज्यादा थे, लेकिन पुरुष शिक्षकों के लिए बहुत कठिनाई थी। लिहाजा अलग अलग अर्जियां कोर्ट में डाली गई थी और उस पर ये हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। और लिहाजा ये फैसला शिक्षा विभाग के लिए एक झटका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इसको प्रसारित किया गया था उसका असर कुछ नहीं दिखा। शिक्षा विभाग ने ये अपना नियमावली तो बना दी, लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया तो ये कोर्ट में इस तरीके से सरकार की झटका है, शिक्षा विभाग के लिए झटका है। अब आगे देखना पड़ेगा शिक्षा विभाग अपना क्या पक्ष रखता है। लेकिन एक बात तो है कि जिस ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए लगभग साल भर से नियोजित शिक्षक वगैरह मांग कर रहे थे, उस पर एक तरीके से ब्रेक लग गया है। जी फिर तो ये भी कहा जा रहा है कि जिन शिक्षकों ने याचिका दायर की थी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, उनके लिए भी कहीं का ये झटका माना जा रहा है। नहीं, उनके लिए झटका नहीं है। उन्होंने भी कोर्ट में अर्जी दायर करके अपना पक्ष रखा था, तो उनके लिए झटका नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसफर पोस्टिंग से खुश नहीं थे। अनुमंडल के विकल्प में काफी दिक्कत आ रही थी। बिहार में 10 जिले ऐसे हैं जहाँ पे एक ही अनुमंडल है। तो जैसे छोटे जो जिले हैं, अरवल जिला है, लखीसराय जिला है, वहाँ भी काफी दिक्कतें हो रही है। लिहाजा यही लोग कोर्ट में गए था और एक तरह का निर्णय सामने आया है। जी प्रीतम, चूंकि 3 सप्ताह का मोहलत सरकार को दिया गया है, क्या लगता है कि 3 सप्ताह बाद क्या जवाब ऐसा दाखिल किया जाए ताकि कम से कम सरकार के लिए राहत भरी खबर हो हाईकोर्ट की तरफ से? अब तो सरकार अपना पक्ष रखेगी, सरकार अपनी बातें कोर्ट के सामने रखेंगी। लेकिन ये बात मान के चले कि सरकार ने जिस तरीके से नियम बनाए थे उस नियम को एक तो तरह से हाईकोर्ट का डंडा चला है। माननीय हाईकोर्ट ने एक रोक लगा दी है और खासकर जो पुरुष शिक्षक है उनके लिए एक राहत भरी खबर है।
जी, अगर संतोषजनक जवाब दाखिल नहीं कर पाती है प्रीतम, तो क्या ये माना जाए कि सरकार जो अपना नियम है वो बदल भी सकती है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर? बिल्कुल, अगर अगर क्योंकि सरकार जो हाई कोर्ट ने सरकार को अपना तथ्य रखने के लिए वक्त दिया है, तो अब जो है सरकार अपने नियमों को देखेगी, किस तरीके से नियमों में सुधार किया जा सकता है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। चलिए, शुक्रिया अनुप प्रीतम आपका खबर पर जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।